अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कर रहे थे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने डिस्कस किया हुआ था, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो टाइप होते हैं उनमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है ना। तो उनमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे ट्रांसपोज, तो वो ट्रांसपोज इक्वल होता है उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के ना। तो कोई भी एक मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, ठीक है, उसी का ट्रांसपोज निकालें तो जो आंसर है उस गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मसलन ए कोई मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, अब ए कोई अगर मैट्रिक्स है तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब इस ए का हम ट्रांसपोज निकालें और इसी ए का नेगेटिव निकालें ना। ए का ट्रांसपोज निकालें और ए का नेगेटिव निकालें तो आंसर बराबर आ जाए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव अगर आपस में बराबर आते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ, ये ए मैट्रिक्स है, इसके एंट्रीज कुछ लिए हुए हैं, ठीक है, 0 2 3 -2 -3, ठीक है, 0 1 -1 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज एक्चुअली उस मैट्रिक्स के जो भी रोज़ होते हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला वाला रो जो है, देखें ये ऐसे, ये नंबर हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस हैं ये नंबर, ठीक है, ये 0 2 3 ऐसे हैं, इनको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 0 2 3। अब ये दूसरा जो रो है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, -2 0 1 -2 0 1। अब तीसरा थर्ड जो रो ऐसे है, इसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया, -3 -1 0 -3 -1 0, यानी रोज़ को कॉलम में तब्दील किया। ये ट्रांसपोज इसका आया, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव निकालता हूँ। नेगेटिव किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं? तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव एक्चुअली उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंट्रीज होते हैं, यानी जो भी नंबर्स होते हैं, उनके साथ लगे साइन को तब्दील करके नेगेटिव निकालते हैं। अब इनके साथ प्लस लगा हुआ है जहाँ जहाँ, तो वहाँ माइनस लगाएंगे, और जहाँ जहाँ इन एंट्रीज में से जिनके साथ माइनस लगा है उनको प्लस करेंगे, ठीक है, यानी साइन चेंज करना इसको कहते हैं, ठीक है। तो हमें नेगेटिव आएगा। देखो 0 तो एज इट इज़ लिखना हो, ये +2 है, इसको -2 बना देंगे, 3 प्लस में है, -3 बना देंगे, -2 है, +2 बना देंगे, 0 एज इट इज़ लिखेंगे, 1 प्लस में है माइनस बना देंगे, 3 माइनस में है प्लस बना देंगे, 1 माइनस में है प्लस बना देंगे, 0 एज इट इज़ करेंगे, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ये नेगेटिव मैट्रिक्स आया और इसी मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज आया। आंसर बिल्कुल अगर कंपेयर कराएंगे तो इस गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स और इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ रहा है। ये कंडीशन ये वाली मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक दफ़ा निकालें और उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स भी निकालें। अगर दोनों बराबर आ गए तो वो गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो ये हमने 8 टाइप्स मैट्रिक्स के अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।